दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम एक नए स्पिरिट और नए आयाम के विषय में बात करेंगे। नया आयाम जिसको किसी किताब में या किसी भी अन्य किसी भी क्षेत्रों में जानकारिक रूप से नहीं उतारा गया है। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसके बारे में किसी को पता नहीं है, बस ये कहूँगा कि इंटरनेट पर या कहीं भी किसी भी किताब में किसी भी चीज़ में इसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। वो है ट्रैकोनिक आयाम, ट्रैकोनिक डायमेंशंस। ट्रैकोनिक डायमेंशंस ऐसा ही है जैसे एक ड्रैकोनिक डायमेंशन होता है। जैसे आपने ड्रैकोनिक स्पिरिट्स के बारे में सुना होगा। वो स्पिरिट्स जो मुख्य रूप से धरातल से जुड़ी होती हैं और इंसान की कुंडलिनी शक्ति को जागर करने की क्षमता रखती हैं। हालांकि ये दो नाम एक सिमिलर लगते हैं, इसलिए मैंने इसे विस्तार से बताया, क्योंकि काफ़ी बार लग सकता है कि मैं ड्रैकोनिक को ट्रैकोनिक क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ड्रैकोनिक के बारे में हम लोगों को पता है या उसका वर्णन आपको कहीं मिल जाएगा, लेकिन ट्रैकोनिक आयाम के बारे में, डायमेंशंस के बारे में आपको नहीं पता होगा। ये डायमेंशन शून्य के उस केंद्र में है जहाँ समय अभी बना नहीं हो। ठीक है, और उन्हीं की एक स्पिरिट जिनको ल्यूमिनस वेगा कहते हैं, जो आकर्षण की शक्ति है, सहज आकर्षण की शक्ति। ल्यूमिनस वेगा स्पिरिट्स के साथ जब कोई भी व्यक्ति कार्य करता है या अपना अभ्यास जोड़ता है तो उसके अंदर एक सहज आकर्षण आता है, एक ऐसा आकर्षण जो बिना बोले भी किसी को आकर्षित करता है, हर चेतना को, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो जीव जंतु हों, चाहे वो पेड़ पौधे क्यों ना हो। अब जब मैं यहाँ आकर्षित होने की बात कर रहा हूँ, और चूँकि मैंने यहाँ पर पेड़ पौधे भी जोड़ दिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर इस ऊर्जा से अपने आप को उस आकर्षण से जोड़ लेते हैं तो पेड़ पौधे अपना स्थान छोड़कर आपके पास आ जाएंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। चूँकि मैंने यहाँ पेड़ पौधे जोड़े हैं तो मैं फिर इसको थोड़ा विस्तार से बताऊँगा। जब ल्यूमिनस वेगा आपके अंदर वो आकर्षण की शक्ति प्रदान करती हैं या आप उस शक्ति से जुड़ते हैं तो ये सहज आकर्षण होता है। जब आप पेड़ पौधे के पास भी होते हैं तब वो जीवंत होने लगते हैं। जब आप जानवरों के पास होते हैं तो वो आपसे आकर्षित होते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो शून्य की, वो अस्तित्व की शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, जिससे कोई नहीं बच पाता है। हर व्यक्ति उससे आकर्षित होने लगता है। लेकिन हमें कुछ बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं आकर्षण की तो सबसे पहले हमारे दिमाग में वही चीज़ आती हैं जो हम अपने डार्क डिज़ायर्स की वजह से देखते हैं कि हम किसी को आकर्षित कर लेंगे। अगर हम फीमेल हैं तो मेल को आकर्षित कर लेंगे, मेल है तो फीमेल को आकर्षित कर लेंगे। हमारे अंदर ये निम्न थॉट्स होते हैं। ठीक है, जबकि ये सिद्धांत तो वैसे भी काम कर रहा है। हर कोई आकर्षित हो रहा है, हर कोई आकर्षित कर रहा है, क्योंकि हम जड़ता में इस टाइम बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे आकर्षित नहीं होते हैं। मनुष्य आकर्षित नहीं होते हैं, बिल्कुल आकर्षित होते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस ऊर्जा के साथ अगर अपना अहंकार जोड़ देते हो कि आप तो इतने शक्तिशाली हो कि आपसे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, या आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं, लोगों का दिमाग घुमा सकते हैं, लोगों के साथ छल कपट कर सकते हैं, इसी मोमेंट पर ये शक्ति नष्ट होना शुरू होती है। क्योंकि ये जिस आयाम से आती है, आपके जिस केंद्र से वो जागृत होती है, वो केंद्र आपका खराब होने लगता है। मैंने इसको सहज आकर्षण क्यों कहा? इसलिए जब आप सहज आकर्षण को समझते हैं तो आप उससे उत्पन्न होने वाले विकारों को कभी जन्म नहीं देते हैं, जैसे अहंकार। ठीक है, जब आप सहज होते हैं तो अहंकार नहीं हो सकता है। जब आप सहज आकर्षण में हो, सहज प्रेम में हो, सहज साधना में हो, तब विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। जितने भी विकार आए हैं वो सब हमारी असहजता की वजह से ही हैं। तो ये स्पिरिट एक तरह से आपके अंदर वो आकर्षण पैदा करती है जो आपके उन लोगों को, उन चेतनाओं को आपके तरफ आकर्षित करता है जो आपके जीवन में एक आगे बढ़ने का कार्य करती हैं। जैसे इस ऊर्जा के
जुड़ाव से अगर आप कोई लीडर हो तो आपके लीडरशिप में वो ताकत आ जाती है कि जहाँ पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी चेतना उसे आकर्षित हो जाती है और उसके आसपास होने लगती है, लोगों का स्वभाव बदलने लगता है। अब जहाँ मैंने लीडरशिप की बात की है तो यहाँ बहुत कुछ आता है, क्योंकि उदाहरण देने लगूँ तो जीवन के हर पहलुओं में उदाहरण देना पड़ जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर ये आकर्षित करती है। ठीक है, तो क्या मैं इसका अभ्यास लोगों को दे रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल मैं इसका अभ्यास दे रहा हूँ। और क्या ये सेफ़ है? बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि जब हम किसी स्पिरिट को एक रहस्यमय तरीके से अपने सामने पाते हैं तो हमें सबसे पहले ये होने लगता है कि कहीं ये अनसेफ तो नहीं, ये उतनी ही सेफ़ है जितनी माँ काली की साधना, ये उतनी ही सेफ़ है जितनी भगवान शिव की साधना। बिल्कुल सेफ़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए सेफ़ ना हो। अगर आप सेफ़ नहीं हो तो खुद अपने लिए नहीं हो, सब आपके लिए सेफ़ है, क्योंकि आप सबसे बड़े शत्रु खुद के ही होते हैं। अपने असहज विकारों की वजह से जो जीवन में उथल-पुथल आपके जीवन में आती है, बस वही आपके लिए नुकसानदायक होती है, अन्यथा पूरा ब्रह्मांड आपके लिए कहीं नुकसानदायक नहीं होता है। वो बात अलग है कि हमने अपनी असहजता के कारण बहुत से ऐसे स्पिरिट्स का वर्णन ऐसे तरीके से किया है कि इंसान उन्हें राक्षस या शैतान मानने लगता है, लेकिन उसकी अपनी समस्या है। तो खैर, हम मुद्दे पर आते हैं। अगर कोई ये साधना करना चाहता है तो ये 21 डेज़ की होती है, ठीक है? और ये साधना मात्र 10-15 मिनट से ज़्यादा की नहीं होती। इसको गुरु के निर्देश के साथ करना पड़ता है, यानी कि मेरे निर्देश में ही करना पड़ेगा। निर्देश क्यों? क्योंकि कुछ सूत्र भी होते हैं जो समझने होते हैं कि आप जब उन सूत्रों को धारण करके करते हैं तब ये फलीभूत हो जाती है। क्या इसमें कोई भी ऐसी कंडीशन है यहाँ ये फलीभूत नहीं होगी? नहीं, ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं जिसमें फलीभूत नहीं होगी। और जब मैं ये कहता हूँ कि कोई कंडीशन ही नहीं है तो यहाँ पर एक मोहर लग जाती है कि हाँ, ये आप कर सकते हो और ये होगी ही होगी। ठीक है, तो इसमें 21 डेज़ की अभ्यास होता है, जिसमें एक सिजिल होता है और एक छोटा सा चैंट होता है। उसके माध्यम से हम 21 दिन साधना करते हैं। शुरुआती 7 दिनों में, 7 से 10 दिनों के अंदर हमें आभास होता है कि हमारी बहुत सारी नकारात्मकताएं झड़ रही हैं जीवन से, क्लीन हो रहा है शरीर। अगले 7 से 14 दिनों के बीच हमें जो अनुभव होता है वो हमें दिव्य अनुभव होता है, जिसमें हम कुछ ऐसी झलकियाँ हमें दिख सकती हैं जो उस आयाम की होती हैं और बहुत ही सहज होती हैं। 14 से 21 दिन के बीच हमें जो अनुभव होता है वो बहुत ज़्यादा अपने जीवन में लाइटनेस का होना, एक हल्केपन का होना, एक कॉन्फिडेंस का होना। हालांकि इसमें कुछ लोगों को ऊर्जा के स्तर पर बहुत गहरे अनुभव हो सकते हैं, जैसे बॉडी में वाइब्रेशंस का फैलना। और इसी 14 दिन से 21 दिन के बीच की जो यात्रा होती है, इसी में लोग आपसे आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। लोग आपकी बातों से प्रभावित होते हैं, आपको सुनते हैं, अच्छे से सुनते हैं। तो ये वो अवस्था होती है। इस अवस्था में, इस साधना में एक और चीज़ होती है कि वो आपके अंदर के भी उन विकारों को ख़त्म कर देती है जो आपकी बातों में वज़न नहीं रखते हैं। मतलब अक्सर होता है कि हम कुछ जानते भी हैं तो हमारी बातों में वज़न नहीं होता, क्योंकि हम शब्द ऐसे चुनते हैं जो बिल्कुल किसी काम के नहीं है, मिट्टी की तरह हैं। मिट्टी भी नहीं कहूँगा, मिट्टी भी कीमती होती है। यहाँ उदाहरण देना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये अवेयरनेस साधक में आने लगती है और उसके बाद वो जो भी जॉब करता है, कार्य करता है, स्टडीज़ करता है, लीडर बनने की कोशिश करता है, या फिर ऐसे किसी फील्ड में है जहाँ पर वो लीडर होना चाहता है, उसे हर एक फेज़ में इसकी ये ऊर्जाएं उनको साथ देती हैं। यहाँ पर जब मैं कहता हूँ कि ऊर्जा साथ देती है तो यहाँ पर एक एंटिटी के फॉर्म में आप देखते हो, लेकिन नहीं, आप इसे एंटिटी मान सकते हो, क्योंकि वो एक चेतना ही होती है, एक सहज चेतना ही है। लेकिन एंटिटीज़ कहते हैं एक ऐसी छवि बनने लगती है लोगों की नज़रों में कि एंटिटीज़ का मतलब है कोई ऐसी व्यक्तित्व, जैसे हम हैं ऐसा कोई व्यक्तित्व हमारे साथ जुड़ा है। नहीं, यहाँ का जुड़ाव अगर ल्यूमिनस वेगा नाम की एंटिटी से है या उस चेतना से है जो ट्रैकोनिक आयाम से आती है,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके आसपास घूमेगी, नहीं, आप वहाँ से ऊर्जा लेते हैं और अपने आभा मंडल में उसे उतारते हैं, और उसके बाद आपको भले आप साधना करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 21 डेज का अभ्यास उस आकर्षण को पैदा कर देता है पूर्ण रूप से। और ये ऊर्जाएं बहुत तीक्ष्ण होती हैं, बहुत तेज कार्य करती हैं, क्योंकि ये समय के उस आयाम से आती हैं जहाँ, यानी कि अस्तित्व के उस आयाम से आती है जहाँ समय है ही नहीं, जहाँ समय है ही नहीं। तो कोई भी इसकी साधना कर सकता है, और इस साधना में किसी भी प्रकार के कोई परहेज़ की आवश्यकता नहीं होती है, कोई धूप दीप दीपक की आवश्यकता नहीं होती है। आप सिर्फ सिजिल और चैंट्स के माध्यम से ही इसको कर सकते हैं। ठीक है, बस जो भी करें मेरे निर्देश के साथ करें। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हालांकि निर्देश इसलिए क्योंकि जब हम कुछ अनुभव करते हैं और साधक को पता नहीं होता है कि अनुभव मेरे लिए अच्छे हैं या ख़राब हैं, हालांकि ख़राब नहीं होते लेकिन ख़राब दृष्टि बनाती है, तो वहाँ पर साधक को सहज रखने के लिए गुरु से जुड़े रहना ज़रूरी होता है, कम से कम इन 21 दिनों के लिए। उसके बाद आप जहाँ जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका अपना जीवन है, आपकी अपनी यात्रा है। ये शक्ति कब नष्ट होती है? अगर आप इस शक्ति के अहंकार में लिप्त होने लगे तो ये आपके अंदर की उस शून्यता को काट देती है, जहाँ से ऊर्जा आई है काट देती है। लेकिन अगर आप सहज हैं तो ये ऊर्जा आपके अंदर ऐसा आकर्षण पैदा करती है जो किसी को भी आकर्षित कर लेती है, किसी को भी। तो अगर आप इसे किसी लालचवश करना चाहते हैं तो उसको पीछे छोड़ दीजिए, फिर आप आराम से कर पाएंगे। अगर आपके अंदर किसी व्यक्ति विशेष को लेकर लालच है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई साधना ऐसे काम करती ही नहीं। सिर्फ यहाँ पर ट्रैकोनिक आयाम की स्पिरिट्स की बात नहीं है, कोई भी शक्ति। और साधक अक्सर अपनी इन्हीं भावों की वजह से मार खाता है, यानी कि इन्हीं भावों की वजह से वो साधना को सिद्ध नहीं कर पाता है। फिर उसको लगता है साधना नाम की चीज़ संसार में होती ही नहीं है। सबसे पहली चीज़, साधनाओं को काटने के जितने भी मार्ग हैं वो बाहर नहीं, आपके खुद के अंदर होते हैं। अगर आप सहज रूप से समझ जाएं और करने लगें तो वो सहजता आपका एक अस्तित्व बनने लगती है। आप क्रोध को बार बार जी रहे हैं, इसलिए क्रोध आपके अस्तित्व में चिपक चुका है। उसी प्रकार से अगर आप प्रेम को बार बार जीते हैं तो प्रेम भी आपके अंदर वो एक मार्ग बना लेता है, एक घर बना लेता है जहाँ से वो फूट पड़ता है। इसलिए इस साधना को अगर 21 दिनों तक की जाए, सहजता के साथ की जाए, तो ये साधना फलीभूत होती है और इसका आकर्षण किसी प्रकार के मंत्रों से, किसी प्रकार की विद्याओं से बहुत तीव्र होता है। तो यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं। जो भी करना चाहते हैं मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।